हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आल अकेडमी। हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2 आनंद मठ। लास्ट वीडियो में जो आपको बताया गया था, एक और बैटल जो संतान्स की होने वाली है ब्रिटिश आर्मी के साथ, इस बारे में पहले हमें ये बताया जाता है कि शांति एक बार फिर जाती है और इस बार ये ब्रिटिश कैंप में जाती हैं वहां का आइडिया लेने कि वहां पर क्या स्थिति है, कितने सोल्जर्स हैं, उनका भेद पता करने के लिए शांति वहां पर जाती हैं। हाथ में इनके सारंग होता है, उसको बजाते हुए गाते गाते ये ब्रिटिश कैंप में पहुंच जाती हैं और उनके जो सिपाही हैं वो शांति को देखकर बहुत खुश होते हैं। सोल्जर्स अपनी अपनी ख्वाहिश बताते हैं कि तुम मेरे लिए ये गाना गाओ, कोई कहता है तुम मेरे लिए वो गाना गाओ, तो सभी अपनी अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं। शांति उनके लिए गाना गाती हैं। तो जब सिपाही शांति से पूछते हैं कि भाई दोबारा कब आओगी तुम, तो शांति कहती है मुझे नहीं पता, मैं तो बहुत दूर रहती हूँ पद चिन्ह में, तो मुझे नहीं पता मैं दोबारा कब आ पाऊंगी। लेकिन जैसे ही ये वर्ड सिपाही सुनते हैं पद चिन्ह, उनको एकदम से रियलाइज होता है कि मेजर एडवर्ड्स जानना चाहते थे पद चिन्ह के बारे में। तो ये सिपाही शांति को कैप्टन के पास में ले जाते हैं, कैप्टन आगे शांति को मेजर के पास ले जाता है और अब यहाँ पर इस सीन में शांति और मेजर एडवर्ड्स के बीच में जो बात हो रही है ये बताई गई है। सबसे पहले मेजर एडवर्ड्स पूछते हैं कहाँ रहती हो तुम, मैंने सुना है वहां पर एक किला है, कितने लोग रहते हैं वहां पे, कितने सोल्जर्स हैं। तो शांति बताती है कि जी मैं पद चिन्ह में रहती हूँ, वहां पर किला है, बिल्कुल है, और वहां पर लगभग 20 से 50,000 लोग हैं। अब सिंस मेजर एडवर्ड्स की ये प्लानिंग है फोर्ट पर कब्जा करने की, तो वो पूछते हैं कि अरे भाई वो लोग निकल गए क्या, जो मेला तुम्हारा लगने वाला है उसके लिए निकल गए क्या। शांति कहती है साहेब मुझे इन चीजों के बारे में नहीं पता, मैं तो बस थोड़ा बहुत गा लेती हूँ, यहाँ वहां जाती हूँ और इसी से मैं अपनी जिंदगी काटती हूँ। लेकिन अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो मैं परसों आके आपको बता सकती हूँ। लेकिन मेजर एडवर्ड्स कहते हैं नहीं नहीं, मुझे आज ही जानकारी चाहिए। तो इस जानकारी के लिए मेजर एडवर्ड्स इतने उतावले हैं कि वो शुरुआत करते हैं 1 रुपए से। बाय द वे उस समय 1 रुपी की आप जानते हैं क्या वैल्यू थी, तो पहले वो 1 रुपया रखते हैं, उसके बाद कहते हैं अरे मैं तुमको 100 रुपीज दूंगा, 100 रुपए दूंगा, फिर कहते हैं मैं 500 रुपए दूंगा, तुम मुझे ये जानकारी आज इसी वक्त लाके दो, आज रात को मुझे ये जानकारी चाहिए। और कहते हैं अगर आने जाने में समस्या है तो हमारे पास घोड़े हैं, आओ मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तो मेजर एडवर्ड्स एक ऑफिसर मिस्टर लिंडले को बोलते हैं कि भाई इसको लेके जाओ, ये जहां रहती हैं इन्हें वहां पे लेके जाओ, क्योंकि मेजर एडवर्ड्स को खबर चाहिए, पद चिन्ह के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जैसे ही मिस्टर लिंडले शांति को अपने साथ घोड़े पे ले जाते हैं, अभी शांति घोड़े पर बैठती ही है कि मिस्टर लिंडले को नीचे फेंक देती है घोड़े से और खुद घोड़ा दौड़ाते हुए रफू चक्कर हो जाती है। ये जानकारी वहां जाकर जीवनानंद को देती है, जो आगे ये जानकारी महेंद्र तक पहुंचाता है और शांति खुद ये जानकारी महात्मा सत्यानंद को देने के लिए चली जाती है। बहुत जल्द ये खबर मेजर एडवर्ड्स के पास पहुंच जाती है कि अरे वो वैष्णवी जो आई थी ना, जो गाना गाती थी, उसने लिंडले को रास्ते में फेंक दिया, उस बेचारे की लातें टूट गईं और वो पता नहीं कहां चली गई। तब मेजर एडवर्ड्स को गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि युद्ध की तैयारी करो, कैंप लगाओ और युद्ध की तैयारी करो। अच्छा, वहां से महेंद्र भी इनके जाल में सॉर्ट ऑफ फंस जाते हैं। जो बात मेजर एडवर्ड्स ने फैलाई थी कि इस मेले वाले दिन यहाँ पर युद्ध होने वाला है, होता भी है, तो महेंद्र क्या करते हैं, वो एक बढ़िया जगह ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ पर हमको कैंप लगाना चाहिए, और वहां पर एक हिलॉक यानी कि छोटी सी पहाड़ी उन्हें नजर आती है। तो महेंद्र जो कि घोड़े पर सवार हैं, ये धीरे धीरे उस पहाड़ी पर चढ़ने लगते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर इस पहाड़ी पर हम कैंप लगाते हैं तो हमारे लिए अच्छा होगा। आप जानते हैं कि युद्ध में जो पक्ष ऊंचे लेवल पर होता है उसको हमेशा लड़ाई में एडवांटेज मिलती है, और
इन द मीन टाइम जीवानंद उसी पहाड़ी पर संतान आर्मी को लीड कर रहे होते हैं कि चलो चढ़ो, इस पहाड़ी पर हम चढ़ते हैं। जीवानंद कहते हैं कि मेजर एडवर्ड्स इस पहाड़ी के दूसरी तरफ है, तो इस पहाड़ी पर जो पहले पहुंच गया, जो सबसे ऊपर पहले पहुंच गया, वो जीत जाएगा। उसका रीजन मैंने आपको बताया है कि हमेशा ऊंचे लेवल पर जो पक्ष होता है उसको हमेशा एडवांटेज मिलता है, और जो नीचे वाले लेवल पे होता है उनको डिसएडवांटेज होता है। तो संतान उस पहाड़ी पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो महेंद्र को वापस उल्टी दिशा में आता हुआ देखते हैं, और इस समय महेंद्र अपनी विसल बजा रहे हैं, यानी कि इस पहाड़ी के टॉप पर ब्रिटिशर्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, उनके सोल्जर्स वहां पर ऑलरेडी मौजूद हैं, उनकी गन्स भी हैं, उनकी कैनन्स भी हैं। तो अब यहाँ पर बहुत अफरा तफरी मच जाती है, संतानों पर अटैक कर दिया जाता है, और ये बेचारे अभी चढ़ ही रहे होते हैं, ब्रिटिश गन्स ऑलरेडी टॉप पर पहुंच चुकी हैं। तो वहां से जब अटैक होता है, संतान बेचारे नीचे गिरने लगते हैं। इनकी हालत ऐसी बताई गई है कि खेतों में जब फसल पक जाती है, तो जब आप फसलों को काटते हैं, ऐसे संतानों को वहां पर काटा गया, यानी उनकी जो गन्स थी, कैनन्स थी, उनसे संतानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो इतना ज्यादा नुकसान देखते हुए संतान की जो आर्मी है, ये लोग मुंह मोड़ लेते हैं और वापस भागना शुरू कर देते हैं नीचे की ओर। अब सिंस ब्रिटिश सोल्जर्स ऑलरेडी टॉप पर पहुंच चुके हैं, तो ये इनका पीछा करने लगते हैं। तो ये सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि संतानों की जो आर्मी है, ये ऊपर तो पहुंच नहीं पाए, ऊपर तो पहुंच गए ब्रिटिशर्स जो इनका अब पीछा कर रहे हैं, और संतान अब वापस मुड़कर नीचे आ रहे हैं। तो इतना घमासान युद्ध हो रहा है। युद्ध क्या हो रहा है कि संतानों को लड़ने का चांस ही नहीं मिल रहा। ये सिचुएशन देखकर जीवानंद कहते हैं, जो संतान मेरे साथ मरना चाहता है, हरि का नाम का जाप करते हुए मेरे साथ आओ, और ये प्रतिज्ञा लो भगवान को साक्षी मानकर कि तुम जीवित वापस नहीं जाओगे, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है, यहाँ पर जीवित रहने का कोई स्कोप ही नहीं है। तो जब जीवानंद देखते हैं कि भाई कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है, इतनी डेंजरस सिचुएशन है, तब वो अकेले ही आगे बढ़ते चले जाते हैं, उस पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, और जाते जाते महेंद्र को कहते हैं कि भाई नबीनानंद को बता देना कि हम अब स्वर्ग में मिलेंगे। नबीनानंद यानी कि जीवानंद की वाइफ। तो ये सिचुएशन ऐसी थी कि यहाँ पर लड़ने का कोई स्कोप ही नहीं था। जीवानंद ये बात को अच्छे से जानते थे, फिर भी वो आगे बढ़ते चले गए, अकेले ही बढ़ते चले गए। लेकिन जब बाकी संतानों ने ये देखा कि अरे इतना साहस, तो धीरे धीरे उनको देखकर जो संतान वापस आ रहे थे, उनमें से कुछ संतान वापस मुड़ जाते हैं जीवानंद का साथ देने के लिए, और ऐसे ही देखा देखी कुछ और संतान उनका साथ देने लगते हैं। लेकिन फिर भी वहां पर लड़ाई का स्कोप बहुत कम था। अच्छा, इतने में क्या होता है कि बैटल ग्राउंड पर बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। ब्रिटिश फोर्सेस को समझ में नहीं आता कि भाई चल क्या रहा है। अब संतान जो वापस नीचे आ रहे थे, वो ब्रिटिश फोर्सेस को वहां पर अटैक करने लगते हैं, हरे मुरारी का जाप करने लगते हैं। तो गवर्नमेंट की जो आर्मी है, यानी मेजर एडवर्ड्स की जो आर्मी है, वो एकदम से शॉक रह जाते हैं, घबरा जाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं। और उसी क्षण महात्मा सत्यानंद अपने साथ 25,000 संतानों के साथ आते हैं, 25,000 ट्रूप्स। और जब ये लोग आते हैं, तब एक घमासान युद्ध होता है। अ ग्रेट बैटल वाज फॉट देयर। और जैसे कि कहते हैं कि एक स्मॉल फ्लाई, मक्खी, जब दो बड़े पत्थरों में फंस जाती है, चकनाचूर हो जाती है, ऐसे ही उनकी जो आर्मी है, मेजर एडवर्ड्स की जो आर्मी है, वो दोनों तरफ से संतानों से घिर जाती है, और कोई भी जीवित नहीं बचता। मेजर एडवर्ड्स की पूरी आर्मी वहीं पर खत्म हो जाती है। इवन एक भी बंदा जीवित नहीं बचता कि कोई गवर्नर जनरल तक पहुंचे और इस बैटल की खबर दे कि भाई हमारी हार हुई है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि पूर्णिमा का ये दिन था जिस दिन ये बैटल, ये युद्ध हुआ।
अब चारों ओर शांति है क्योंकि युद्ध समाप्त हो चुका है। जो बेचारे घायल हैं उनकी पुकार वहां गूंज रही है, खून से वो बैटलफील्ड भरा हुआ है और कोई भी वहां पर जाने का साहस नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी एक वुमन वहां पर एक बर्निंग टॉर्च लेकर जाती है। कौन है ये शांति है और ये अपने पति जीवानंद की बॉडी को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। ध्यान दें कि जब ये जंग शुरू हुई उस समय जीवानंद के पास लड़ने का कोई स्कोप ही नहीं था और इनको देखकर धीरे धीरे संतानों ने इनका साथ दिया और बाद में महात्मा सत्यानंद 25,000 ट्रूप्स को लेके आए। लेकिन जीवानंद के साथ क्या बीती होगी इस बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो युद्ध भूमि में जितनी भी लाशें हैं, डेड बॉडीज हैं, एक एक को शांति देख रही हैं, ढूंढ रही हैं। किसको? अपने हस्बैंड जीवानंद की बॉडी को वो ढूंढ रही हैं और जोर जोर से रोने लगती हैं। तभी शांति को वहां पर एक बहुत बड़ा और सुपर ह्यूमन फिगर नजर आता है। शी सॉ अ टॉल एंड सुपर ह्यूमन फिगर विद मैटेड लॉक्स, जो उसके सामने एकदम से सॉर्ट ऑफ प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, अरे मत रो माँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जीवानंद की बॉडी ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आओ चलो मेरे साथ। तो ये जो साधु या सन्यासी जो एकदम से वहां पर पहुंचे हैं शांति की मदद के लिए, ये शांति को बैटलफील्ड के एकदम सेंटर में ले जाते हैं और वहां पर लाशों का जो ढेर है उसे एक एक करके हटाते हुए जीवानंद की बॉडी को वहां से निकालते हैं। शांति पहचान जाती हैं कि भाई ये मेरे हस्बैंड जीवानंद की बॉडी है और जीवानंद का पूरा शरीर, उनके पूरे शरीर में घाव हैं और खून से उनकी बॉडी लथपथ है।